हाँ नमस्ते दोस्तों, देखिए मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 17 में आपको डाल रहा हूँ आज। उम्मीद है आप इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे। एंड प्लस स्कोरिंग चैप्टर आपका, ये चैप्टर मोस्टली कमज़ोर बच्चों के लिए तो रामबाण है, जिनको मैथ में सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए। तो इस चैप्टर को पक्का देखें। एंड सभी बच्चे लोग, आपसे विनती है मेरी, इस चैप्टर को जितना आप शेयर करोगे उतना ही किसी दूसरे के पास फ़ायदा पहुंचेगा इसका। सो प्लीज़ अपने तक ही सीमित ना रखें, सबको शेयर ज़रूर करें। तो चैप्टर नंबर 17 में से मैं 17.1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आगे इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपका 17.1 मतलब ये जो चैप्टर है पूरा, ये अपना मीन, मोड और मीडियन पर डिपेंड है। यानी कि माध्य, सॉरी मोड का मीन्स बहुलक और मध्य का। इस बार आपके सिलेबस से बहुलक हट चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ मीन और मीडियन ही पढ़ना है। ठीक है, चलो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं अपन। चैप्टर की स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये मैंने इंग्लिश मीडियम में बनाया है वीडियो, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन लिए हैं। बोलूंगा मैं हिंदी में ही, तो हिंदी वाले भी आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर अपन देखें, if marks obtained by 10 students of a class mathematics are 52, 75, 40, 70, 43, जो भी आपके सामने मार्क्स दे रखे हैं, देन फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन। जब भी आपके सामने अर्थमेटिक मीन आएगा तो उसका मीन्स अर्थमेटिक मीन आ जाए, चाहे आपको एवरेज आ जाए, लिखा हुआ है ना, ये सभी एक ही हैं आपके, इनका मीन्स सबका एक ही है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन माध्य, और चाहो तो औसत आ सकता है हिंदी में, औसत माध्य भी लिखा आ सकता है, तो सबका मतलब एक ही है। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एक्स के ऊपर बार लगाते हैं और हिंदी में लिखते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, सम ऑफ नंबर्स अपॉन काउंटिंग ऑफ नंबर्स। और हिंदी की अगर बात की जाए बच्चा लोग, तो वहीं पर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। नंबर मीन्स यहाँ पर राशियों से है, सम का मीन्स होता है योग। तो राशि कौन सी है अपनी, तो राशि अपनी सभी ये हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, अपना 52, 75, 40, ये सभी राशि हैं। तो इन सब का तो आपको योग करना है, मतलब प्लस करना है, सम करना है। कैसे, 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70, 43, 40, 65, 35 एंड 48 और एंड 52। अब आएगा अपॉन में राशियों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग्स, काउंटिंग ऑफ नंबर्स आएगा। तो टोटल नंबर कितने काउंट कर लो आप, 1 2 3 4। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर साफ साफ पहले लिख चुका हूँ 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट्स ही होंगे। आपके कितने स्टूडेंट्स होंगे, 10। तो ये होती है राशियों की संख्या। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ जाएगा अपना 10। ठीक है, 52 तक हो जाएगा अपना 10। अब सबका ऊपर वालों का सबका योग कर लो, सबका योग जो भी आएगा आपका निकाल लीजिएगा आप। चलो करते हैं इसको। तो देखिए लास्ट से ऐड किया करो तरीका, जैसे 2, 8, 10, 15, 20, 20, 23, 23, 23 एंड 28 एंड 2 हो जाएगा 30। तो जीरो आ जाएगा अपना, हासिल लगी 3 या कैरी 3 इंग्लिश में बोलो जैसे आप। अब देखिए 5, 12, 16 एंड 7 कितना हो जाएगा आपका, 23, 27, 31, 37 और 42।
उसके बाद आएगा अपने पास 4 40। एक मिनट मुझे यहाँ पर 3 ऐड करना था, मैं 5 ऐड कर गया हूँ। यहाँ पर था अपना, फिर से मैं काउंट करता हूँ, मैं वापस से 5 गलत काउंट कर गया था ना। 5 12 एंड 16 23 27 4 31 37 एंड 3 40 44 49 और 3 कैरी अपना कितना हो जाएगा 52। अपॉन में क्या आ जाएगा 10। जीरो से जीरो कट गया बच्चा लोग, और आंसर क्या आ गया अपना 52। यही अपना माध्य बोल दो इसको आप हिंदी में, चाहे इसको आप क्या बोल दो, मीन बोल दो, चाहे अर्थमेटिक मीन बोल दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग 52। आपको कुछ नहीं करना, सभी का प्लस करना है जो नंबर्स आपको दे रखे हैं। अपॉन में आपको उस सारे नंबरों की काउंटिंग करनी है कि कितने नंबर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मंथली सैलरीज इन रुपये ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज ऑफ स्कूल आर 1720 1750 1760 एंड 1710, देन फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन। देखिए कोई स्कूल है, उसमें कितने एम्प्लॉय हैं 1 2 3 एंड 4, चारों एम्प्लॉय को ये सैलरी मिल रही है ना। तो आपको बताना है कि एवरेज सैलरी कितनी जा रही है, लगभग एक बंदे पर खर्चा कितना आ रहा है, एक बंदे की जो सैलरी है कितनी दे रहे हैं प्रिंसिपल सर। वही आएगा अपना सॉल्यूशन। मींस क्या लिखेंगे आपको पता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में आएगा काउंटिंग ऑफ नंबर्स। राशियों के ऊपर राशियों की संख्या हिंदी में आप कर लेना भाई, है ना, बार बार तो लिख नहीं सकता मैं। अब 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 अपॉन में क्या आ जाएगा, कितने हैं 1 2 3 4, आ गया भाई 4। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सबका प्लस करो, लास्ट में सबके जीरो है तो क्या आएगा अपने यहाँ पर जीरो। उसके बाद 1 7 12 एंड 2 14 का 4 कैरी आ जाएगा 1 7 7 7 7, तो 7 4 जा 28 एंड 1 कितना हो जाएगा 9, कैरी आ जाएगा 2 1 2 3 4 4 एंड हो जाएगा अपना 2 6 6940। मतलब इतने रुपए चारों का खर्चा आ रहा है, चारों की जो सैलरी देता है वो चारों लोगों की, उन चारों एम्प्लॉयज की 6940 रुपये चारों को देता है, 6940 रुपीज। अपॉन में क्या आएगा 4, इसका जो एवरेज निकलेगा इस चीज को डिवाइड कर दो। देखिए 4 1 जा 4, 2 कैरी, 4 7 जा 28, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 2 कैरी एंड 4 5 जा 20। 1735 रुपये अपना आ गया आंसर। इसकी जो एवरेज है वो कितनी है 1735 रुपये। बच्चों लोग मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाए इफ द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द मार्क्स, ये अपने मार्क्स हैं अब 3 4 8 5 x 3 2 1 इज 4। तो इज 4, ये इज के बाद जो कुछ लिखा होता है ना ये होता है मीन आपका, इस पर गौर करना। हिंदी में तो साफ साफ लिखा होगा यदि दिए गए अंकों का माध्य 4 है, ऐसे साफ साफ, लेकिन इंग्लिश में ऐसे देखना पड़ता है आपको इज 4, ठीक है। तो ये है इसका 4। अब फॉर्मूला क्या अपना आप पता है आपको, मीन का फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ नंबर्स अपॉन में काउंटिंग ऑफ नंबर्स। राइटिंग पर ध्यान मत देना भाई, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए उसने मीन आपको ऑलरेडी दे दिया, मतलब इसका आंसर आपको उसने ऑलरेडी दे दिया। कितना है अपना आंसर इसका 4। अब सम ऑफ नंबर्स, तो नंबरों की काउंट सम करेंगे अपन, 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x
+3 +2 +1 हो गया। इसके अपॉन में आएगा अपना काउंटिंग ऑफ नंबर। काउंट कीजिए भाई सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर है अपने पास? 8। क्लियर है? बस लिखना है आपको समझ के, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4, देखिए ये अपॉन में इसके 1 रख लो, इसका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। इस टोटल का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो ये पूरा नंबर सेम टू सेम आ जाएगा अपने पास, जो भी ऊपर लिखा हुआ है। तो आप इसका प्लस करके सीधे यहाँ लिख सकते हो। ये हो जाएगा 3 4 7 15 20 23 25 26 और अपने पास x है तो 25 प्लस एक्स, सॉरी 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 4 जा 32। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई ये टोटल प्लस होकर के इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 26 प्लस एक्स ही आएगा। ठीक है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को पकड़ लो, इस x को यहीं रख लो और 26 अपना ये इधर आ जाएगा। तो 32 से जब इधर ट्रांसपोजिशन होके ये आएगा तो प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। बस 32 में से 26 गया तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 6। अपना यही आंसर है। उम्मीद है मुझे आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे बच्चा लोग। फिर भी कोई दिक्कत है तो थोड़ा पीछे कीजिए, समझने की कोशिश करो। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द रन स्कोर्ड इन 10 इनिंग्स बाय ए बैट्समैन। देखिए एक बैट्समैन ने इतने रन बनाए हैं, कितने इनिंग्स में? 10 इनिंग्स में। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब बस अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है अपन को। सॉल्यूशन वही सम ऑफ नंबर्स, ऊपर सम ऑफ नंबर्स आएगा तो डायरेक्ट अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने ना। चलो अपन लिखते हैं सबसे पहले 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और एक लास्ट और रह गया एंड 71। अब देखिए इसमें बात आती है काउंटिंग ऑफ नंबर्स, आपको नीचे लिखना है। तो आपको उसने ऑलरेडी बोल दिया कि 10 इनिंग्स हैं। कितनी इनिंग्स है? 10। तो अपॉन में 10 लिख दो, बस क्यों फालतू झंझटबाजी में पड़ रहे हो। तो देखिए अब इनको ऐड करेंगे, लास्ट वाला नंबर ऐड करो 1 9 10 17 20 27 31 37 39 और कैरी आ जाएगा 3। अब अगला नंबर ऐड करो 6 6 12 17 17 एंड 6 हो जाएगा 23 23 एंड 5 28 31 33 एंड ये हो जाएगा अपने पास 40 एंड 3 43 अपॉन में 10। एक जीरो है तो एक नंबर छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा देना। पीछे से एक नंबर क्या है अपना? 9, तो 9 से छोड़कर पॉइंट लगा दो, यही अपना आंसर है। नीचे अगर एक जीरो है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दो, वही अपना आंसर होता है। मुझे उम्मीद है बच्चे लोग आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है बच्चे लोग? 10। इंग्लिश में उनके कुछ मार्क्स आए 30 28, ये मार्क्स दे रखे हैं ना। ये रोल नंबर है उनके ऊपर वाले। तो रोल नंबर से अपन को कुछ नहीं लेना देना, रोल नंबर क्या दिक्कत है? ये पहले बच्चे का रोल नंबर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये सब का रोल नंबर। टोटल कितने बच्चे हो गए? 10। हमको तो क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मतलब माध्य निकालना है, वही आएगा सम ऑफ नंबर्स। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद होता रहे फॉर्मूला। अपॉन में काउंटिंग ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और लास्ट क्या अपना 14। ये हैं अपने ना, ये नंबर है सब।
अपोन में क्या आ जाएगा इसके भाई, इसके अपोन में आ जाएगा अपना, कितने हैं ये सभी, 10 10। तो सबको ऐड करो, लास्ट से ऐड किया करो, 4 6 10 15 20 20 28 30 32 40, कितना हो जाएगा 40, कैरी आ गया 4। ऐड करो आगे से, 3 5 8 9 10 12 14 15 17 18 एंड 4 कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 10, जीरो से जीरो कट गया, आंसर क्या आ गया अपना 22। एवरेज जो उनका स्कोर आया वो कितना आया है, उनकी एवरेज जो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया अपना 22। जो उम्मीद है बच्चे लोग आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐड करने में मेरे से अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप प्लीज़ उसे देख लिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक दो नंबर अगर मेरे से ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आंसर चेंज हो जाता है उसका। फिर भी अगर बाई चांस करने में कोई गलती होती है तो भूल चूक लेनी देनी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ बुक इश्यूड द स्टूडेंट्स 10 डेज फ्रॉम द लाइब्रेरी आर गिवन। देखिए लाइब्रेरी से 10 दिनों के अंदर ये बुक्स इश्यू हुई हैं, मतलब निकाली गई हैं। पहले दिन 300, अगले दिन 400, फिर 455, फिर ये बुक, ये ऐसे ऐसे टोटल बुक 10 दिनों में निकाली गई है ना। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक इश्यूड पर डे, मतलब एक दिन में एवरेज बुक कितनी इश्यू हुई हैं आपको ये निकालना है। सॉल्यूशन आपका वापस से इसमें देखिए वही करेंगे अपन, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में आपका वही आएगा इसमें, काउंटिंग ऑफ नंबर्स, वही फॉर्मूला वही चीजें वही प्लस माइनस करना है। सम ऑफ नंबर्स सबको लिख दीजिए ऊपर भाई, 300 400 455 489 375 280 418 502 300 476। अपॉन में क्या आ जाएगा भाई इसके, कितने हैं ये टोटल 10, तो अपॉन में 10। चलो सबके ऐड कर लीजिए, लास्ट 6 6 8 16 16 और 5 21 30 35 35 35, तो लास्ट में आ गया अपना 5। क्लियर है, 35 आया था और कैरी हो जाएगा अपना 3। अब देखिए 7 7 7 8 16 16 23 23 एंड 8 ये हो जाएगा आपके पास 31 36 एंड 36 एंड 3 कितना हो जाएगा 39, वापस से 3 कैरी। अब देखिए 4 सॉरी 3 4 7 11 15 18 20 24 29 32 36 एंड 3 कितना हो जाएगा 39, अप्रोक्स इतना आ रहा है भाई 3995। बाकी अगर फिर भी इसमें कुछ होता है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा एग्जैक्ट कितना आएगा। एक बार मैं और कर लेता हूँ इसको, मोटा मोटा सा अगर करें तो इसको अपन, ताकि आंसर गलत नहीं आना चाहिए अपना। देखिए 300 400 455 1155 489 1644 प्लस 375 2019 प्लस 280 और 418 502 300 और 476। हाँ अपना आंसर लगभग बिल्कुल सही है, लगभग क्या एग्जैक्ट यही है। अब जो एवरेज आएगी अपनी कितनी निकल के आ जाएगी,
एक नीचे 0 है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है आपको ऊपर, 399.5। ये अपना आंसर है, कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाला प्लस करना है और नीचे 10 है उसके, जो भी है नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है आपको, खत्म, बस इतना सा काम है। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेक्शन ए। अब इसको समझ लेना ढंग से भाई, इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, अगर अपन को, जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई आपने 5 बच्चों को 2-2 रुपए दिए, 2 2 2 2 2, कितने बच्चे थे टोटल? 5। अब मैं कहूँ आपसे एवरेज क्या होगा? जो चीज़ सब में इक्वल इक्वल होती है ना, वही अपना एवरेज होता है, ठीक है। जो एवरेज होता है वो सब में इक्वल इक्वल ही बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना। एवरेज का मतलब है कि चाहे अपने पास किसी से कितना भी रुपया आया है ना, मान लो कि इसको अपन ने दे दिया है 3, इसको दे दिया अपन 2, इसको दे दिया 1, इसको 2, इसको 2, एवरेज जो निकल के आता है ना, सबका एवरेज 2 ही निकल के आएगा, वो सब में अपन ने इक्वल इक्वल डिवाइड किया है। एवरेज हमेशा इक्वल ही आता है सबका, ये बात ध्यान रखना। तो इसका अपन ऑल ओवर अगर अपन एवरेज देखें तो इसका एवरेज अपने पास कितना आएगा? 2। अर्थमेटिक मीन कितना है इसका? 2। तो देखिए इनका हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं? अगर इनका अपन प्लस करें सबका, तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास? 10। और सीधा अगर अपन को मान लो कि ये 10 नहीं दे रखा हो तो 10 अपन ऐसे निकालते हैं, एवरेज का मल्टीप्लाई टू एवरेज है, किससे करते हैं? काउंटिंग ऑफ नंबर से। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10। इस तरीके से अपना टोटल निकल के आता। अब मैं इसमें वही चीज आपको समझाऊंगा। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन समझना भाई ढंग से, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट कितना है भाई? इसका एवरेज वेट है 51 kg। देखो ये लिखा हुआ 51 kg। अब मैं बात करूं यहाँ पर टोटल वेट कितना होगा फिर इनका, तो टोटल वेट हो जाएगा, एवरेज वेट का मल्टीप्लाई 25 से कर दो, 51 इंटू 25, और ये अपने पास निकल के आ जाएगा 25 बन जा 25, कैरी 2, 25 5 जा 125, 150 एंड 2 127, और ये हो जाएगा 125, सॉरी 125 हो जाएगा, 2 का ऐड करेंगे तो 127। तो उनका जो एवरेज वेट निकल के आया वो था 51, और टोटल वेट जो निकल के आ गया वो आ गया इन बच्चों का 1275 किलोग्राम। फिर से समझ लो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 25 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है कितना? 51 kg। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन 25 बच्चों का टोटल वेट निकल के आ जाएगा। टोटल वेट कितना उनमें? 1275 किलो। 51 किलो एक बच्चे का वेट है, एवरेज वेट। तो 25 बच्चों का वजन कितना हो जाएगा? 1275 किलो। यह है सेक्शन ए की बात, है ना। ये किसकी बात है? सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी 54 kg। देखिए अब सेक्शन बी एवरेज वेट इनका है भाई अपने पास 54 kg। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा बच्चा लोग? टोटल वेट हो जाएगा इनका 54 इंटू कर देंगे 35, कर देंगे भाई। तो 5 4 जा 20, कैरी आ जाएगा 2, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 3 4 जा 12। यहाँ से निकल के आ जाएगा अपने पास 9 और कैरी आ जाएगा अपने पास 3। मल्टीप्लाई भाई वो तो आप ही कर लेना ना। और 3 5 जा 15 एंड 3 18। इनका वेट आ जाएगा टोटल 1890 किलो। ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसमें घबराना मत क्या क्या कर दिया, ये अपने अपने तरीके होते हैं मल्टीप्लाई करने के, है ना। आप नॉर्मली जैसे करते हैं कर लेना बेशक। अब आगे क्या बोला? फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट। तो देखिए सेक्शन बी के बच्चे कितने थे? 35, और सेक्शन ए के 25। टोटल बच्चे कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट
भाई टोटल स्टूडेंट हो गई 25 + 35 इज इक्वल टू 60। अब हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो भाई टोटल, जब टोटल बच्चों का हमसे पूछ रहा है तो टोटल बच्चों का वेट भी तो अपन एक साथ करेंगे। तो टोटल वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो 25 बच्चों का वेट तो था 1275 किलो, और 35 बच्चों का वेट कितना था 1890 किलो। जब टोटल हम करेंगे तो टोटल अपना लास्ट से 5 आएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, एक हासिल आ जाएगी, 8 और 2 10 और 1 11 हो जाएगा, एक और एक 2 और ये हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 3165 किलो। सभी बच्चों का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा 3165, 3165 kg। तो एवरेज वेट निकालना है अपन को, एवरेज वेट फॉर्मूला वही होगा सम ऑफ नंबर्स। तो सम हो गया अपने पास कितना 3165, और काउंटिंग ऑफ नंबर कितना हो गया 60। अब देखिए इससे इसको डिवाइड कर देना। कैसे करेंगे डिवाइड, देखो 6 से डिवाइड करो, ये एक जीरो है इसकी वजह से यहाँ पॉइंट लगा दो, बस जीरो हट जाएगा। 6 5 जा 30, 1 कैरी, 6 2 जा 12, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर अपना 4, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगाओ, 5 है तो 5 लिखो। अब यहाँ 6 7 जा 42, 3 कैरी और 0, 6 5 जा 30। एवरेज वेट आ गया अपना सभी बच्चों का 52.75 kg। यही अपना आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा आराम आराम से आपको समझाया, वीडियो आगे पीछे करके आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18 इफ वन नंबर एक्सक्लूडेड। देखिए एक्सक्लूडेड का मतलब है हटा देना, निकाल देना। यहाँ पर लिखता हूं मीन ऑफ 5 नंबर कितना है भाई 18, मतलब 5 नंबर हैं जिनका मीन कितना है 18। क्लियर है। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा फिर, टोटल मैंने आपको बता रखा है मीन का मल्टीप्लाई आप किससे कर दो, नंबर से कर दो। तो 18 5 जो आपको पता है कितना होता है 90, नहीं तो 8 4 जा 40, 5 1 जा 5, 4 कैरी 90 आ जाएगा आपका, ठीक है। इफ वन नंबर एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर निकाल दिया जाएगा तो नंबर कितने बचेंगे अब 4, पहले कितने थे 5, एक नंबर, इफ वन नंबर एक्सक्लूडेड हटा दिया गया एक नंबर तो कितने नंबर बचे 4, देन मीन बिकम 16। तो मीन क्या हो जाता है, तो मीन क्या हो जाता है आपके पास 16। तो मीन ऑफ 4 नंबर, भाई पहले कितने नंबर थे 5, एक नंबर हटा दिया, अब नंबर कितने बचे 4, तो 4 नंबर का मीन कितना है 16 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 नंबर का, 4 नंबर का टोटल हो जाएगा 16 इंटू 4, तो 64। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। अब देखिए आप 5 नंबरों का टोटल तो आ रहा है अपने पास 90, और 4 नंबरों का टोटल आ रहा है अपने पास 64। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 90 को 64 से माइनस कर दीजिए आप। जैसे इसको इससे माइनस करोगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 26। यानी कि वो नंबर, जब वो 5 नंबर थे तो टोटल कितना था उनके पास 18 इंटू 90। तो इसके बीच में से एक 26 को बाहर निकाल दिया तो नंबर कितने बच गए 4। जैसे इसको बाहर निकाला तो एवरेज कितना बन गया 16। अब इनका टोटल कितना हो गया था 64। तो वो नंबर ये था 26 था कि जिसको इससे हमने बाहर निकाला था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ 30 नंबर्स इज 24। मीन ऑफ 13 नंबर्स कितना है भाई 24। इफ एडेड, देखिए यहाँ पर 3 है, इफ एडेड 3 टू ईच नंबर, अगर हर एक नंबर में अपन 3 ऐड कर दें, 3 एडेड टू ईच, देन फाइंड न्यू मीन, देन न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या होगा भाई मैं आपको बता देता हूं। जो भी आपसे बोले कि हर एक नंबर में 3 ऐड कर दिया,
या हर एक नंबर से 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, या हर एक नंबर से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, या हर एक नंबर से 3 को डिवाइड कर दिया, तो आपको जो भी ये कुछ कराने को बोले, यही आप क्या कर देना, मीन के साथ कर देना ना। मीन ऑफ 30 नंबर्स कितना है 24, तो इसी के साथ आप ये हरकत कर दो। ऐड करने को बोले तो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई के लिए बोले तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड के लिए बोले तो डिवाइड कर दो, जो भी बोले वो कर दो इसके साथ। तो 24 में आप 3 ऐड कर दो, आपका नया मीन क्या आ जाएगा 27। यही अपना आंसर है। अब क्यों, सुनो, द मीन ऑफ 13 नंबर 24, भाई कोई 13 नंबर थे, कितने नंबर थे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हर एक के पास 13 13 तो होगा ही, क्योंकि जब एवरेज ही 13 है तो सबके पास, सॉरी सॉरी सॉरी, एवरेज इसमें 24 है, एवरेज कितना है 24, जब एवरेज 24 है तो सबके पास 24 24 तो होगा ही, 24 24 तो सबके पास होगा ही। अब उसने आगे बोला है कि ईच नंबर में 3 ऐड करना है आपको। मैंने कहा था कि एवरेज मतलब सबके पास इक्वल, जब सब में 3 ऐड होगा तो क्या सभी वापस से ये 27 27 नहीं बन जाएंगे, तो नया एवरेज क्या बन जाएगा अपने पास 27 बन जाएगा। बस इतनी सी बात है, साफ बात है, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज ऑफ ए स्कूल 3000। देखिए एक स्कूल है जिसमें 5 एम्प्लॉइज हैं, है ना। सोल्यूशन में अपन देखते हैं, 5 एम्प्लॉय एवरेज सैलरी कितनी है भैया 3000 रुपये। तो बताइए 5 एम्प्लॉइयों की जो सैलरी है 3000 है, तो टोटल कितने रुपए दे रहा हूं उनको भाई, तो टोटल 5 एम्प्लॉय को, यानी कि एवरेज है एक बंदे को 3000 देता है, तो भाई 5 बंदों को कितना देगा 3000 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 15,000 रुपीज। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना। आगे, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द वन एम्प्लॉय द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय 3200। एक बंदा रिटायर हो गया तो कितने बंदे बचे, 4 बंदे, 4 एम्प्लॉय। अब जो उनकी मंथली सैलरी है वो कितनी हो गई एवरेज 3200 रुपये। 4 एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी कितनी हो गई अपने पास 3200 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए दिए जा रहे हैं इनको, वही 3200 रुपये का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से, जैसे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया था ऐसे ही। तो 0 0 4 2 जा 8 3 4 जा 12। अब इनको रुपए दे रहे हैं 12,800 रुपये, है ना। व्हाट वाज द सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखिए जब 5 लोग थे तब तो सैलरी थी 15,000, उसके जेब से खर्च हो रहे थे। अब जब 4 लोग हैं तो सैलरी कितनी खर्च हो रही है उसके जेब से, प्रिंसिपल की जेब से 12,800। तो पहले 15,000 ज़्यादा दिए जा रहे थे, अब कम दिए जा रहे हैं। ये कम किसकी वजह से हुए हैं, जो बंदा चला गया ना उसके पैसे कम हो गए। तो आपको देखिए यहाँ पर द सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो आपको पता है पहले 15,000 रुपये थे, है ना, अब 12,800 है। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 12,800, उसके पास जो पैसे बच रहे हैं ना अब, तो पहले जो पैसे नहीं बचते थे वही पैसे दिए जा रहे थे। 15,000 में से 12,800 अगर आप निकालोगे तो आपको पता है आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2200 रुपये। यानी कि 2200 रुपया वो कम खर्च कर रहा है, तो 2200 रुपये ना पहले उसको दिया करता था, ये उसकी सैलरी थी जो एम्प्लॉय रिटायर हो गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके 17.1 के करा दिए हैं, इनमें से क्वेश्चन आने लायक हैं, आपको आ सकते हैं, अब की बार ऑप्शनल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। देखिए बस इतना ही कहूँगा, अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे अच्छा लगे, और जो भी इस वीडियो को देखे बस एक कमेंट छोड़ के जाना, आपको जैसा भी लगा है ना वीडियो अच्छा बुरा जैसा भी, एक कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।